किसी जंगल में एक बहुत ही प्यारे घर में रानो चिड़िया अपने बेटे गुगू के साथ रहती थी। रानो चिड़िया रोज़ काम पर जाने से पहले अपने बेटे के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर रख कर जाती। आज रानो चिड़िया ने काम पर जाने से पहले अपने बेटे गुगू के लिए बहुत मज़ेदार लड्डू बनाए थे। गुगू, मेरे प्यारे बेटे, उठकर खाना खा लो। देखो आज मम्मा ने तुम्हारे लिए कितने मज़ेदार लड्डू बनाए हैं। अरे मेरे प्यारे बेटे गुगू, उठ भी जाओ और कितना सोओगे। अरे लगता है कि गुगू बहुत गहरी नींद सो रहा है। ऐसा करती हूँ कि ये लड्डू यहीं छोड़कर चली जाती हूँ। जब गुगू नींद से जागेगा तो लड्डू देखकर बहुत खुश हो जाएगा। और फिर रानो चिड़िया गुगू को सोता छोड़कर जल्दी से अपने काम पर चली जाती है ताकि वह जल्दी से काम निपटाकर घर वापस लौट सके। रानो चिड़िया के जाने के बाद शरारती कौवा जग्गू वहाँ से गुजरता है। जग्गू को रानो चिड़िया के घर से लड्डू की बहुत मज़ेदार खुशबू आती है। तभी जग्गू बिन बुलाए रानो चिड़िया के घर चला जाता है। तब तक गुगू भी उठ चुका होता है। जग्गू कौवे को अपने घर में देखकर गुगू परेशान हो जाता है और तभी वो जग्गू से कहने लगता है, अरे ओ जग्गू, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मेरी मामा ने मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती करने से सख्ती से मना किया है। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। मेरी मामा ने तुम्हें यहाँ पर देखा तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। तभी गुगू की बात सुनकर जग्गू हंसने लग जाता है। अरे पागल गुगू, तुमसे दोस्ती करने भला कौन आया है? मैं तो ये मज़ेदार लड्डू खाने आया हूँ जो तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए बना कर गई हैं। जग्गू की बात सुनकर गुगू फौरन अपने घोंसले से बाहर निकल आता है। खबरदार जग्गू, अगर तुमने मेरे लड्डुओं को हाथ भी लगाया तो ये मेरी मामा मेरे लिए बना कर गई हैं। ये सुनकर जग्गू हंसने लग जाता है। अच्छा तो मोटे गुगू, तू मुझे रोकेगा? मैं तो ये सारे लड्डू लेकर जा रहा हूँ, रोक सकता है तो रोक ले। और फिर जग्गू कौवा सारे लड्डू लेकर अपने घर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद रानो चिड़िया भी अपना काम खत्म करके वापस लौट आती है। अरे जग्गू बेटे, आप उठ गए? और ये क्या, आपने मेरे आने से पहले सारे लड्डू खा लिए? नहीं मामा, मैंने तो एक भी लड्डू नहीं खाया। सारे लड्डू जग्गू कौवा उठाकर ले गया। अरे जग्गू कौवा, वो हमारे घर क्या लेने आया था? आपने उसको रोका क्यों नहीं कि वो लड्डू ना लेकर जाए? मामा, मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और मुझे धक्का भी देकर गया। अरे ये इस जग्गू की शरारतें तो बढ़ती ही जा रही हैं। तुम यही रुको, मैं अभी उसके माँ बाप को उसकी शिकायत लगा कर आती हूँ। उधर जग्गू कौवा सारे लड्डू ले जाकर अपने माँ बाप को दे देता है और वह सब मिलकर लड्डू खा रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर रानो चिड़िया उड़ती हुई आ जाती है। गौरी कौवी, कालू कौवे, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा बेटा ये लड्डू मेरे घर से चुरा कर लाया है और तुम लोग इसको मना करने की बजाय उसके साथ मिलकर ये लड्डू खा रहे हो। अरे रानो चिड़िया, गुस्सा क्यों कर रही हो? एक लड्डू ही तो लेकर आया है मेरा बेटा। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे लड्डू। जाओ इन्हें अपने घर ले जाओ और जाकर अपने बेटे गुगू के साथ मिलकर खाओ। देखो गौरी कौवी, बात लड्डू की नहीं है, बात यह है कि तुम्हारा बेटा चोरी करता है। अगर जग्गू ने अपनी चोरी करने की आदत ना छोड़ी तो कल को इसके लिए बहुत मसला बन सकता है। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया उड़कर वापस अपने घर चली जाती है। जग्गू कौवा रोज़ किसी न किसी परिंदे की चीज़ें चुराकर अपने घर ले जाता। जग्गू कौवे के घर रोज़ कोई ना कोई परिंदा शिकायत लेकर पहुंच जाता। जग्गू के माँ बाप जग्गू को समझाने की बजाय उल्टा उसकी तरफदारी करते। एक रोज़ जग्गू जंगल से गुजर रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक बाइक पर पड़ती है। नई और चमकदार बाइक देखकर जग्गू की नीयत ख़राब हो जाती है और वो फौरन बाइक के पास आकर रुक जाता है। अरे वाह, ये बाइक तो बिल्कुल नई और कितनी प्यारी है। मैं कब से बाइक लेने के बारे में सोच रहा था लेकिन मामा पापा तो मुझे बाइक लेकर ही नहीं देते। ऐसा करता हूँ, यही बाइक ले जाता हूँ। और फिर जग्गू कौवा वो बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। वो नई बाइक एक चील की थी जो उसने अपने बेटे के लिए खरीदी थी। कुछ देर बाद चील और उसकी बीवी भी बाहर आ जाते हैं। चील की बीवी चील से कहने लगती है, अरे चील जी, गजब हो गया, हमारे बेटे की बाइक कहाँ चली गई? लगता है कोई शरारती परिंदा चुरा कर ले गया।
हाँ बंटी की माँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हमारे बेटे की बाइक कोई चुरा कर ले गया है। जिसने भी ये काम किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उधर जग्गू कौवा पूरे जंगल में अपनी बाइक दौड़ा रहा होता है कि तभी अचानक वो उल्लू के बच्चे को अपनी बाइक से टक्कर मार देता है। अपने बेटे का खून निकलता देखकर उल्लू जल्दी से वहां पर आ जाता है और जग्गू कौवे से लड़ने लग जाता है। अरे क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता था? तुमने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है। उसकी हालत तो देखो, कितना खून निकल रहा है। माफ करना उल्लू अंकल, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस बाइक चला रहा था कि ये अचानक से सामने आ गया। थोड़ी ही देर बाद जग्गू के माँ बाप भी वहां पर पहुंच जाते हैं और अपने बेटे की तरफदारी करने लगते हैं। अरे ओ उल्लू, मेरे बेटे पे इतना क्यों चिल्ला रहा है? ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? तेरे बेटे को चाहिए था कि सामने ना आता। अरे कालू कौवे, अपने बेटे को समझाने की बजाय तू भी उसका साथ दे रहा है। अगर तेरे बेटे को बाइक चलानी नहीं आती थी तो उसको देकर ही क्यों भेजा? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो याद रखना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को वहां से जाने के लिए बोलती है। जग्गू बेटे तुम घर जाओ, इस उल्लू से तो हम निपट लेते हैं। तभी जग्गू कौवा बाइक लेकर वहां से भाग जाता है। जब जग्गू कौवा बाइक लेकर भाग रहा होता है तभी उड़ते हुए चील उसे अपनी बाइक ले जाते हुए देख लेता है और चील जग्गू कौवे को लाकर अपने इलाके में बांध देता है। अरे चील, इस कौवे के बच्चे को यहाँ लाकर क्यों बांधा है? क्या जुर्म किया है इसने? सरदार, इस कौवे के बच्चे ने हमारी बाइक चोरी की है और उस बाइक के साथ एक बच्चे को जख्मी भी कर दिया। अब तो इस बच्चे को सजा मिलेगी। चोरी की सजा तो आप जानते हैं ना सरदार। सजा का सुनकर जग्गू कौवा रोना शुरू कर देता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक बार छोड़ दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। प्लीज मेरे मामा पापा को बुला दो यहाँ पर। और फिर चील जग्गू कौवे के माँ बाप को भी वहाँ पर बुला लेता है। अरे जालिमो, मेरे बेटे को ऐसे क्यों दरख्त के साथ बांध रखा है? क्या जुर्म किया है इसने? गौरी कवि, तुम्हारे बेटे ने चोरी की है और हमारे यहाँ चोरी की सजा सिर्फ मौत है। हम इसे अभी फांसी पर लटका देंगे। ये सुनकर गौरी कवि और कालू कौवा रोना शुरू कर देते हैं और चील से अपने बेटे की माफी की दरख्वास्त करते हैं। प्लीज चील, हमारे बेटे को छोड़ दो, इससे इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है, प्लीज इसे माफ कर दो। चील उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और जग्गू कौवे को फांसी पर लटका देता है। इस तरह गौरी कवि और कालू कौवे की गलत तरबियत की वजह से उनके बेटे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।